नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी एपीओ पुलिस एक्ट 1861 की बात करेंगे। आज हम पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन एक्ट की बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से। जो प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, मेनली इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आया था कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया था कि किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ये जो यूपी एपीओ का पेपर है हमारा, ये 2022 का हम ये पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम बिना देर किए इस पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 136 से। यहाँ पे पूछा है पुलिस अधिनियम 1861 की निम्न किस धारा में कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य पर रहता है और उसे जिले में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। ये जो बताया गया है हमारा, बताया गया धारा 22 में। ये यूपी पुलिस एक्ट के पुलिस अधिनियम के धारा 22 में ये बातें बताई गई हैं। धारा 20 में क्या बताया गया, इसके डिस्क्रिप्शन माध्यम से हम बता रहे हैं। धारा 20 में पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्राधिकार धारा 20 में बताया गया। धारा 21 में ग्राम पुलिस अधिकारी के बारे में बताया गया है। धारा 22 में पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य रूढ़ होंगे। यही बात है, यही क्वेश्चन हमारा पूछा है कि पुलिस हमेशा सदैव रहेगा, तो इसी धारा 22 में ही बताया गया पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य रूढ़ होंगे। अब बात करते हैं धारा 23 की। तो धारा 23 में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। आप इस तरह से अगर इंडेक्स व्यू से तैयार कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 137 पे। क्वेश्चन नंबर 137 हमारा क्या कहता है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 संबंधित है। अब धारा 1861 की धारा 7 अब किस चीज़ से संबंधित है, तो ये संबंधित है, जो ऑप्शन हमारा दिया है ए बी सी डी, तो ए ऑप्शन दिया है विभागीय कार्यवाही से, न्यायिक कार्यवाही से, ए तथा बी दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा 137 का सही आंसर होगा वो विभागीय कार्यवाही से। जो पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 है वो विभागीय कार्यवाही से संबंधित है। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम धारा 7 के अधीन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध निम्न विभागीय कार्यवाही की जा सकती हैं। अब कौन कौन सी कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं, विभागीय कार्यवाहियाँ एक पुलिस के खिलाफ, तो मैं ये बता रहा हूँ। 5 कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं। पहला, 1 मास के वेतन से अधिक किसी राशि का जुर्माना, दंड स्वरूप व्यायाम, अतिरिक्त पहरा, अतिश्रम का दंड दिया जा सकता है। सदाचार, वेतन से वंचित करना, विशिष्ट या विशेष उपलब्ध के पद से हटाना, वार्षिक वेतन वृद्धि में पदोन्नति का अपराध। ये 5 प्रकार के विभागीय कार्यवाही किए जा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 138 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 138 की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ग्राम चौकीदार होता है उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट के अंतर्गत, वो जिम्मेदार होता है जिला मजिस्ट्रेट के प्रति। वो जिला पुलिस अधिकारी के प्रति नहीं जवाबदेही होता है, पुलिस अधीक्षक के प्रति नहीं गवाही होता है, ग्राम प्रधान के प्रति नहीं गवाही होता है। वो रिस्पॉन्सिबल होता है तो जिला मजिस्ट्रेट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, चौकीदार। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की। पुलिस अधिनियम की धारा 15 सब क्लॉज 3 जो विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र से संबंधित है के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च निम्न में से किसके द्वारा वहन किया जाएगा। तो यहाँ साफ साफ बताया गया है जो अतिरिक्त पुलिस बल लगता है उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा ये क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। तो जो हमारा आंसर होगा वो ए वाला होगा। उत्तर, धारा 15 सब क्लास 3 के अनुसार ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में निवासियों द्वारा किया जाएगा और राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसे खर्च के किसी भाग का वहन करने के दायित्व से किन्हीं व्यक्तियों को या निवासियों के किसी वर्ग को अथवा अनुभाग को छूट प्रदान कर सकती है। वो जिसको चाहे उसको वो छूट प्रदान कर सकती है। वो क्वेश्चन नंबर 139 में हमारा यही बात किया गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं तो हमारा 140 क्या कह रहा है, पुलिस अधिनियम 1861 में मवेशी शब्द दिया है, मवेशी शब्द के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, कुत्ता, भेड़, बकरी, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे कुत्ते को शामिल किया गया है, मवेशी के अंतर्गत कुत्ते को नहीं शामिल किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन एक बार और आप लोग देख लीजिए, नहीं है, इसमें निगेटिव में क्वेश्चन पूछा है, यानी कि मवेशी में बकरी को शामिल किया गया है, भेड़ को शामिल किया गया है, मगर मवेशी के अंतर्गत कुत्ते को शामिल नहीं किया गया है। अब इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से हम जानेंगे। पुलिस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार
ढोर शब्द के अंतर्गत सिंग वाले ढोने वाले अतिरिक्त हाथी, ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़, बकरी तथा सुअर आते हैं, मगर मवेशी के अंतर्गत पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कुत्ता शब्द नहीं आता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की। निम्नलिखित में से थाने का भारसाधक अधिकारी कौन होगा? थाने का भारसाधक अधिकारी कौन होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है मुख्य कांस्टेबल, पुलिस का सहायक उप निरीक्षक, पुलिस का उप निरीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे 141 का जो आंसर होगा वो पुलिस का उप निरीक्षक हमारा ऑप्शन आंसर होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमय के पैरा 43 के अनुसार थाने का भारसाधक अधिकारी उप निरीक्षक होता है। अपने प्रभार की सीमाओं के अंदर वह पुलिस प्रशासन चलाता है तथा बल का समस्त शाखाओं को अपने प्राधिकार में रखता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 142 पे जाते हैं, 142 पे जाते हैं, चिकित्सा अधिकारी उपहति या मृत्युपरांत परीक्षण रिपोर्ट की कितनी प्रतियां तैयार करेगा? तो वह हमेशा 3 प्रतियां तैयार करेगा। ये सीधा क्वेश्चन है, कितनी प्रतियां तैयार करेगा? जो पोस्टमार्टम कर रहा है वो कितने प्रति में रिपोर्ट तैयार करेगा? वो 3 प्रतियों में, मतलब 3 पृष्ठ में वो रिपोर्ट तैयार करेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के निम्नांकित किस पैरा में प्रावधानित है कि विशेष अवसरों को छोड़कर सिविल पुलिस के सिपाही सशस्त्र नहीं होंगे? जो सिविल पुलिस के सिपाही होते हैं वो सशस्त्र नहीं होते हैं। वो बात पैरा 61 में बताया गया। पैरा 61 के अनुसार विशेष अवसरों को छोड़कर सिविल पुलिस के सिपाही आयुध धारण नहीं करेंगे। उनका मुख्य कर्तव्य अपराध का निवारण करना है। उन्हें लोगों के प्रति सेवक होने के नाते विनम्र और विचारशील होना है। प्रत्येक सिपाही वर्दी धारण करेगा सिवाय उस वक्त के जब वह किसी खास गोपनीय बात के लिए नियुक्त किए जाते हैं। जैसे शहरों में सिविल डिफेंस हो जाते हैं, ये सिविल डिफेंस की बात करते हैं। जो सिविल डिफेंस वाले पुलिस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बताने के लिए, कहीं भी जैसे प्रयागराज में होता है कुंभ लग जाता है तो कुंभ में मेंटेन करने के लिए सिविल पुलिस का, मतलब जो सिविल पुलिस होते हैं उनका सहारा लिया जाता है, सिविल डिफेंस वालों का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं, सशस्त्र पुलिस में प्रधान कांस्टेबल की नियुक्ति जिला पुलिस बल से पदोन्नति द्वारा निम्न में से कौन करेगा? तो यहाँ पे करेगा पुलिस अधीक्षक के द्वारा ये कार्य कराया जाता है, क्योंकि पुलिस अधीक्षक ही ये कार्य कर सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पे। जब हम क्वेश्चन नंबर 145 पे जाते हैं तो यहाँ पे पुलिस अधिनियम की निम्नांकित किस धारा में जिला पुलिस अधीक्षक को त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर संगीत विनिमय करने की शक्ति प्राप्त है? ये बताया गया है धारा 30 के खंड 4 में। धारा 30 के खंड 4 में ये बातें बताई गई हैं। पुलिस अधिनियम की धारा 30 खंड 4 के अनुसार पुलिस का जिला अधीक्षक का सहायक जिला अधीक्षक त्योहारों और समारोह के अवसर पर कितना संगीत हो उसको भी विनियमित कर सकेगा। शेर सिंह बनाम एम्परर 1929 के मामले में यह निर्णय किया गया था कि त्योहारों और समारोह के अवसर पर पुलिस को यह विनिश्चय करने का अधिकार है कि वह संगीत के आवाज़ की तीव्रता सुनिश्चित करे। ये बात बताया गया है धारा 30 के खंड 4 में पुलिस अधिनियम में। अब बात करते हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 146 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 146 की बात करते हैं, लोक जमाव और जुलूसों के लोक सड़कों, गलियों या मार्गों पर संचालन के लिए निम्न में से कौन आदेश दे सकता है? तो पुलिस अधीक्षक जो होता है यही आदेश दे सकता है। इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पुलिस अधिनियम की धारा 30 सब क्लॉज 1 के अनुसार पुलिस का जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक लोक सड़कों पर, लोक मार्गों पर या आम रास्तों में सब जमाव और जुलूसों के आचरण के अवसर पर उपेक्षित रूप में निर्दिष्ट कर सकेगा और वे मार्ग जिसमें वे समय जिन पर जुलूस जा सकेंगे विहित कर सकेगा। वो सारा टाइम बताएगा किस रास्ते से आपको जाना है, कहाँ से जाना है, उस जुलूस में कौन कौन से मार्ग का प्रयोग करना है। ये सारी बातें पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताई जाएंगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की। क्वेश्चन नंबर जो 147 है वो बताता है पुलिस अधिकारी लावारिस संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसका स्वामी ज्ञात नहीं है, अपने कब्जे में लेगा परंतु इसके व्ययन के संबंध में उसे निम्न में से किस अधिकारी के आदेश के मार्गदर्शन में कार्य करना होगा? तो ये जो उसको कार्य करना होगा वो जिला मजिस्ट्रेट के मार्गदर्शन में उसे ये कार्य करना होगा। इसका जो डिस्क्रिप्शन बता रहा है, धारा 25 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उन सब बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधनों में ले लेगा ताकि जिले के मजिस्ट्रेट को दे। तालिका वो बनाएगा, जो रिपोर्ट बनाएगा वो जिले के मजिस्ट्रेट को दो। पुलिस अधिकारी ऐसे संपत्ति के व्ययन के संपन्न में ऐसे आदेश या मार्ग दर्शन लेकर कार्य करेगा जो उन्हें जिले के मजिस्ट्रेट से प्राप्त हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं तो पुलिस विनियमन
पुलिस विनियमन के निम्नांकित किस पैरा में यह प्रावधानित है कि पुलिस थाना प्रभारी का यह व्यक्तिगत कर्तव्य है कि वह विकृत चित्त व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ उसी सेल में न रखे। मतलब जो पागल व्यक्ति हैं, जो अनसाउंड माइंड के व्यक्ति हैं, उनको और नॉर्मल आदमी को एक ही जेल में नहीं रखा जा सकता, मतलब एक ही सेल में नहीं रखा जा सकता है। ये बात बताई गई है पैरा 161 में बताई गई है। उपरोक्त पैरा के प्रावधान निम्न प्रकार से होंगे। पैरा 160 में कैदियों के हवालात में रखने की समय सीमा के बारे में बताया गया। पैरा 161 में पागल व्यक्तियों के स्वस्थ अपराधियों से अलग रखने की बात बताई गई है। पैरा 162 में अवयस्क लड़कियों को पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाना चाहिए। पैरा 163 में बताया गिरफ्तार व्यक्ति को अभिरक्षा में रखते समय सावधानी रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की। जब 149 पे हम आ जाते हैं तो पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नांकित कौन सी धारा विशिष्ट पुलिस अधिकारों की शक्तियों से संबंधित है? यहाँ पे जो संबंधित है वो धारा 18 हमारा संबंधित है। अब इसके जो आगे के दो धारा हैं, जो धारा पीछे के जो धारा हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। धारा 17 विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में बात करता है। धारा 18 विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियों की बात करता है। यही हमारा आंसर होगा, विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियों की बात करता है। धारा 19 विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार करना, उसके बारे में धारा 19 बात करता है। धारा 20 बात करता है विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्राधिकार के बारे में। धारा 20 बात करता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये 2000 पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर है, यूपी एपीओ का। उसी प्रीवियस ईयर पेपर को हम यहाँ पे आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो यूपी एपीओ का प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये लास्ट क्वेश्चन है, 150वां नंबर का क्वेश्चन है, जो यूपी एपीओ में पूछा गया था पुलिस एक्ट से। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत प्रावधानित निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो जो अन्वेषण है वो अध्याय 10 से सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं इसके डिस्क्रिप्शन से बता रहा हूँ। सशस्त्र पुलिस अध्याय 6 पैरा 65 से लेकर 72 तक से संबंधित है। घुड़सवार पुलिस अध्याय 8 पैरा 79 से लेकर के 88 तक से संबंधित है। ग्राम पुलिस अध्याय 9 पैरा 89 से लेकर 86 तक संबंधित है। अन्वेषण के बारे में प्रावधान उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन अध्याय 11 में पैरा 104 से लेकर 128 तक में किया गया है। ये बात थी यूपी एपीओ के पेपर की। अब हम जब नेक्स्ट पेपर लाएंगे, जब नेक्स्ट आप लोगों के पास वीडियो पहुंचेगा, ये हमारा यूपी एपीओ का फर्स्ट वीडियो था। अब मैं यूपी एपीओ पुलिस रेगुलेशन का फर्स्ट वीडियो था। अब जब मैं सेकंड वीडियो लेके आऊँगा तो इसी माध्यम से मैं सेकंड वीडियो भी आप लोगों के सामने बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेके आता हूँ तो वो आपको तुरंत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।